इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट पक्का पीटीआई का। क्या वजह? देखें, शायद पहले तो हम सोच लेते कि कोई और ऑप्शन होता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है ना, हमें एक चीज़ तो समझ आ गई है कि इस बार चेंज लाने के लिए हमें इनके अगेंस्ट खड़े होना ज़रूरी है। वी आर नॉट बेसिकली शायद पीटीआई को वोट इसलिए ना पड़ते कि उनके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं। इस वक्त हमने ये देख लिया कि निज़ाम ने जो एक्सपोज किया ना, हम निज़ाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट्स इट। निज़ाम के मुखालिफ जाएंगे तो बुरी बात नहीं हो जाएगी? बुरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि निज़ाम गलत है। निज़ाम गलत है। आप अगर जो आयन आपका कह रहा है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जमहूरियत का टैग हटा दें अपने मुल्क के नाम से, या फिर आप वोट को वाकई इज्जत देना शुरू कर दें। लेकिन जब पहले भी पीटीआई को मौका मिला तो पीटीआई उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई, जैसे हमने वादे, एक तब्दीली का ख्वाब, एक हमने चीज़ें देखी थी, वैसा नहीं हो पाया। Exactly. हाँ, मैम उम्मीदें बहुत थी लोगों को उनसे ना, बहुत बड़ी उम्मीदें थी। बहुत उम्मीदें थी। बात यह है कि पहले वो किसी को एक्सपोज करते थे तो उनके वाकई एक सबूत आते थे, आवाम उस बात पे मान जाती थी। इस बात पीटीआई डिलीवर नहीं कर पाई। हमें ये समझ आ गया है क्योंकि जो करवाने वाले होते हैं ना, वो जब चाहे हाथ खींच लेते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई और हो। जब तक उनके दस्ते शफकत उनके हाथ में है, उनके गुनाह भी पाकीज़ा हैं। जब वो दस्ते शफकत हट गया तो उनकी नेकियां भी रायगा जाती हैं। अच्छा बहन, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हमारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप क्या देखती हैं? हमारे लोगों को उनके राइट्स ना मिलना। देखें, जब इंसान को उसके राइट नहीं ना मिलता, वो गलत तरीके से उसे अचीव करने की कोशिश करता है। आज मैं चोरी करूं, सिर्फ मेरे लिंक्स होने की वजह से मुझे मेरी बचत हो जाए, तो मेरे ख्याल से आई बी सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल। और यहाँ मैं एक चीज़ को ज़रूर कोट करूँगी कि हरगिज़ ये ना समझा जाए कि अगर गरीब का बच्चा चोरी करता है तो वो लाजमी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो गरीब भी ऊपर लिंक निकाल लेता है। ठीक है, बात रूल ऑफ लॉ की है, रूल ऑफ लॉ नहीं है और तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सबसे ख़वातीन के लिए बताइए, स्पेसिफिकली मैं ख़वातीन की अगर बात करूं कि हमारे यहाँ जो भी सियासी जमात आ रही है, किसी एक की बात नहीं करूंगी, तमाम सियासी जमातों की बात करूंगी। मुल्क की तकरीबन कोई 51-52% आबादी ख़वातीन पे मुहित है, यानी फीमेल्स की तादाद ज़्यादा हो गई है इस वक्त। ख़वातीन को कौन सी ऐसे राइट्स चाहिए, हिफाजत चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्या ऐसा चाहिए जो कि हर जमात दावा करती है, वादा करती है, और क्या उनको मिल पाता है? क्या चाहिए ख़वातीन को स्पेशल? मैम, ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों को हिफाजत, दोनों का ही हक है। ठीक है, मैं एज ए होल बात करूं कि आज अगर मेरे साथ इस रोड पे खड़े खड़े कुछ हो जाता है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहूँ तो मैं जा नहीं सकती। मेरे घर वाले रोकेंगे कि वहाँ पे इज्जत का फालूदा बनेगा, इसलिए। और ये मेरा ही नहीं, शायद मेरे घर के मेरा भाई भी जाना चाहे तो उसके लिए कुछ हद तक ये कि उन्होंने कहना है जिधर तुम्हें यहाँ पे हमने 1 लाख दे के किसी तरीके से बचा लेना है या इस चोरी से, वहाँ पे हमें पुलिस वालों को 3 लाख देने पड़ जाएंगे। तो मैं बात ये कर रही हूँ, जब आप निज़ाम की बात करते हैं ना, तो हर इंसान का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन हो मर्द हो, आप इंसानियत को सिक्योर करोगे ना तो ख़वातीन और मर्द दोनों महफूज हैं। ख़वातीन हो या मर्द हो, हमारे लिए पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करना आसान होना चाहिए। हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो पर्टिकुलरली बीइंग फीमेल्स, इस चीज़ को ज़रा आप हाई कर लें, बिकॉज दे आर ऑलवेज मोर वल्नरेबल इन द सोसाइटी। हमारी जैसी सोसाइटी में, जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम कहते हैं, और ऐसा है भी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका वोट किसका? पीटीआई का? क्या वजह? इनका ना थोड़ा सा स्पीकिंग का इशू है, हाँ जी, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।